हुए हैं उनके लिए, और भविष्य में जो इस कार्यक्रम को सुनेंगे उनके लिए डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी का परिचय मैं रखूंगा। और ये विषय किस तरह से चुना गया, इस पर दो बातें रखना चाहूंगा। हमारा ये हमारी ये दृष्टि है कि हम सब समय का सदुपयोग करते हुए श्रद्धेय चतुर्वेदी जी को सुने, और इसलिए कम से कम शब्दों में मैं अपनी बात यहाँ पे रखना चाहूंगा। श्रद्धेय राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी को व्यक्तिगत रूप से मैं जब भी सुबह फेसबुक खोलता हूँ और उनकी पोस्ट को पढ़ते हुए मेरा दिन शुरू होता है। और उन ये जो पोस्ट हैं फेसबुक की, वो इतनी शास्त्रीय और ललित होती हैं, जिनको पढ़कर वो जो दिन होता है, जिसको कहते हैं कि पूरा दिन प्रसन्न चित्त रहने का एक कारण वो बनता है। लगातार उनके लेखन को पढ़ते हुए मैं इस बात को समझ पाया कि भारत में अभी भी मनीषी आचार्यों की जो परंपरा है वो बनी हुई है, और डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी उसके एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं। चाहे वो लोक की बात हो, या ब्रजमंडल की बात हो, प्रेम तत्व की बात हो, या फिर वेदांग से लेके और जितने भी मत हैं, उन सब को कहीं ना कहीं हम उनके माध्यम से समझते हैं, पढ़ते हैं। और इस तरह बस एक तरह से जो जो ज्ञान हमें कक्षाओं में बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, वो राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी के तमाम लेखन से, और वो भी जो जिसको न्यू मीडिया कहते हैं, उन माध्यमों पर हमको मिलता है। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, उनके लेखन को पढ़ते हुए उनका बहुत घनिष्ठ संबंध आचार्य बनारसी दास चतुर्वेदी जी से रहा है। मैंने कभी पूछा नहीं उनसे, और ये धृष्टता मैं कर नहीं पाया कि किस तरह उनका चतुर्वेदी जी से संपर्क और संबंध है। लेकिन अक्सर बनारसी दास चतुर्वेदी जी के विभिन्न प्रसंग उनके माध्यम से हमको जान पड़ते हैं। हम तो ये जानते थे कि विश्व भारती पत्रिका में उनके जो लेख छपे, या उनकी जो पुस्तकें हैं प्रवासी भारतीयों के विषय में, विशाल भारत में जो लेख छपे, उनके माध्यम से बनारसी दास जी को हम सब जानते थे। दीनबंधु एंड्रूज की उन्होंने जीवनी लिखी। लेकिन नए सिरे से हम जिस तरह से बनारसी दास चतुर्वेदी जी को जानते रहे हैं, उसका पूरा उसका जो श्रेय है वो श्रद्धेय चतुर्वेदी जी को है। आज का जो विषय हम सब ने चुना, वो इस दृष्टि से कि हम सब जानते हैं कि 14 फरवरी किस तरह से भारत में एक नए किस्म का वातावरण उसने तैयार किया है। जबकि भारत में जो प्रेम का तत्व है वो अपूर्व है, और उसकी गाथा हर जगह मिलती है। रत्नाकर के पद पढ़ें, या फिर भ्रमर गीत सार पढ़ें सूरदास का, या गीत गोविंद पढ़ें, या उससे पहले की भी बहुत सारी रचनाएं हो सकती हैं। तो प्रेम का जो तत्व है वो किस तरह से भारत की संस्कृति में रहा है, किस तरह आलवार संतों की परंपरा में अंडाल ने अपने को ईश्वर को समर्पित किया, वो भी प्रेम का ही एक, उसमें प्रेम का तत्व है। तो उस प्रेम तत्व को भूलकर आ, हम किस तरह से भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो रस है, उससे वंचित रहते हैं। तो नए सिरे से हम श्रद्धेय राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी जैसे विद्वान हम सबके बीच में हैं, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करें। श्रद्धेय राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमें ये भी जानता हूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जो लोक संबंधी जो विभाग है, उसके साथ वो गहराई से जुड़े रहे हैं। और लोक तत्व को लेके उनका जो काम है वो भारतवर्ष में किया गया बहुत महत्वपूर्ण कामों में से जाना जाता है। इसी संक्षिप्त विवरण और प्रस्तुति के साथ मैं श्रद्धेय
डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि आज अपने उद्बोधन की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत। एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ। श्री तोमर जी ने जो विषय मुझे दिया, ब्रजमंडल, श्री कृष्ण और प्रेम तत्व, उन्होंने जरूर सोचा होगा कि श्री कृष्ण इतना विराट व्यक्तित्व है, इतनी विराट अवधारणा है, जो भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व को एक ऐसे निर्मल चित्त की तरह से, एक ऐसे निर्मल दर्पण की तरह से, कि यदि उसमें इतिहासकार उस दर्पण में देखे तो उसको श्री कृष्ण इतिहास के रूप में दिखेंगे। यदि कोई दार्शनिक उस निर्मल चित्त में, उस निर्मल दर्पण में दर्शन को देखे तो लगेगा कि श्री कृष्ण तो एक दर्शन है। यदि कोई कर्मयोगी कर्मयोग शास्त्र की दृष्टि से उस दर्पण में देखे, कर्मयोग को देखे, तो उसे श्री कृष्ण में कर्मयोग दिखाई देगा। और यदि कोई रसिक उस निर्मल चित्त में, उस निर्मल दर्पण में अपने को देखे तो लगेगा कि श्री कृष्ण प्रेम का ही पर्याय। आपने जब ब्रजमंडल से जोड़ा है श्री कृष्ण को, तो सच है कि ब्रजमंडल के लिए श्री कृष्ण प्रेम का पर्याय। यूं तो हम भागवत आंदोलन, समूचे आंदोलन को हम ये देखें, दक्षिण के उस आलवार संतों के, 12 आलवारों के उस जीवन दर्शन या जीवन की परंपरा से, तो वो प्रेम तत्व दिखाई देगा। और वह प्रेम तत्व किस प्रकार से पहले भागवत आंदोलन में और उसके बाद भक्ति आंदोलन प्रतिफलित हुआ, साकार हुआ, सजीव बना। हम जैसे भक्ति के रूप में जानते हैं, भक्ति क्या है? तो नारद का जो सूत्र है, सात परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, उस परम प्रेम तत्व का दूसरा नाम भक्ति है। और भागवत में और उसके बाद भक्ति आंदोलन में उस प्रेम तत्व की ही प्रतिष्ठा की गई। आप कबीर जैसे संतों को देखें या जायसी जैसे सूफी कवियों को देखें, आम आप राम भक्तों को देखें या कृष्ण भक्तों को देखें, सभी जगह आप उस प्रेम के विस्तार को देख सकते हैं। ये प्रेम, प्रेम कोई छोटी बात नहीं है।
प्रेम बहुत व्यापक तत्व है और इसके कितने रूप हो सकते हैं, प्रेम के जितने भी रूप हो सकते हैं, हल्के और भारी जितने रंग हो सकते हैं, भक्ति काल में हमको विभिन्न रचनाओं में वे दिखाई देंगे। अब यदि हम श्री कृष्ण की बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि ब्रजमंडल के लिए श्री कृष्ण प्रेम ही हैं, प्रेम के ही पर्याय हैं। और यदि आप कृष्ण को प्रेम तत्व के रूप में जानना चाहें या प्रेम तत्व को कृष्ण के रूप में समझना चाहें तो कोई अंतर की बात नहीं। वह प्रेम जो वात्सल्य के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह प्रेम जो सख्य के रूप में, सखा भाव के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह प्रेम जो माधुर्य के रूप में अभिव्यक्त होता है, और वह प्रेम जो निकुंज रस के रूप में अभिव्यक्त होता है, वे सभी रूप हम कृष्ण की विराटता में, उस प्रेम तत्व की विराटता में पा सकते हैं। भक्ताचार्यों ने रागानुगा भक्ति शब्द का प्रयोग किया है। रागानुगा, राग का अनुगमन, रागानुगा भक्ति। भक्ति का एक व्याकरण लिखा है आचार्य रूप गोस्वामी जी ने, भक्ति रसामृत सिंधु, उनका दूसरा ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि। तो हम ये देखते हैं वहां भक्ति रसामृत सिंधु जब उन्होंने रागानुगा कहा तो ये कहा कि जो प्रेम यशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति है वो राग है, और उस राग का जो अनुगमन है वो रागानुगा है। इसी प्रकार से जो ब्रज के जो ग्वाल सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, उनका जो श्री कृष्ण के प्रति भाव है उसका नाम राग है। और उनके हृदय को, हृदय के साथ अपनी समरसता स्थापित करना, वैसी भाव भावना करना, उसका नाम रागानुगा है। इसी प्रकार से गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति भाव है वो राग है, और गोपियों के हृदय में उतरना या अपने हृदय में गोपी भाव को उतारना ये रागानुगा है। अब महाभाव राधा, राधा के संबंध में भक्तों ने और आचार्यों ने कहा कि वो 60,000 गोपियों के हृदय की वेदना का नाम, यदि वेदना का वो जो समीकरण है, वेदना का जो योग है, उसको यदि हम कोई नाम देना चाहें तो वो नाम है राधा, महाभाव। तो राधा का कृष्ण के प्रति जो भाव है वो राग है, और उसका जो अनुगमन है वो रागानुगा है। इस प्रकार से अब ये जो 4-5 जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, ये ब्रज के ही उदाहरण हैं। इसलिए आपने बहुत अच्छा किया कि ब्रजमंडल को पहले कृष्ण से जोड़ा और कृष्ण के माध्यम से फिर प्रेम तत्व को हमने समझने की, प्रेम तत्व तक पहुंचने की हमने ये यात्रा शुरू की। हम इस ओर चल रहे हैं, इस ओर देख रहे हैं। श्री कृष्ण प्रेम है। अब इसके उदाहरण के लिए
हम देखें कि जो श्री कृष्ण आराध्य तत्व हैं, उपास्य तत्व हैं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान ही, वो पर ब्रह्म ही है। अच्छा, लेकिन संसार में ईश्वर की भांति भांति की अवधारणाएं हैं। ब्रह्म का विवेचन भी भांति भांति से किया गया है। किसी ने द्वैत कहा, किसी ने अद्वैत कहा, किसी ने द्वैताद्वैत कहा, किसी ने शुद्धाद्वैत कहा, किसी ने विशिष्टाद्वैत कहा। भांति भांति की विवेचना ब्रह्म को लेकर के हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो परात्पर है। लेकिन आप जरा कभी सोचें, या मैं भी सोच रहा हूं कि ईश्वर की ऐसी कोई अवधारणा संसार में है जिसमें उस उपास्य को चोर कहा जाता हो। गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मई श्री कृष्णाय नमः। माखन चोर, चित चोर है। आप ये सोचिएगा कि ईश्वर की अवधारणा एक तरफ हम उसे कहते हैं भगवान, और दूसरी तरफ कहते हैं माखन चोर, चित चोर, गोप बधूटी दुकूल चौराय। कैसा भगवान? अच्छा, यदि प्रेम तत्व न होता, ये प्रेम की ही विशेषता है कि जहां चोर भी अच्छा लगता है, किसी दिन हमारे यहाँ माखन चुराने के लिए आ जाए, कितना अच्छा होगा। चोर के लिए वो आमंत्रण। प्रेम तत्व के अलावा और कौन सा दूसरा ऐसा कारण तत्व है, ऐसा कारण है जहां कहा जाए चोर जार शिखामणि। कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं, कृष्ण का विशेषण दे रहे हैं, चोर जार, जार कह रहे हैं। कहा करो माई नई मानत कन्हाई, करके लड़ाई। यशोदा मैया से गोपी कहती है कि ऐसो ढीठ भयो कन्हाई। ढीठ। अब भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो भगवान, लेकिन उसका प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होना, प्रेम, विशुद्ध प्रेम रस के रूप में प्रतिष्ठित होना प्रेम। यदि प्रेम न होता तो ये जितने भी विशेषण हैं, ये तो दूषण माने जाते, ये तो दोष माने जाते। लेकिन नहीं, ये तो और भी मीठे लग गए और प्यारे लगते हैं। इसका कारण प्रेम है, उनको भी मालूम है। प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाय हाय, ठाकुर त्रिलोक के कहा ये करे हैं कहा। रत्नाकर का उद्धव से कृष्ण कह रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ शब्द, अरे त्रिलोकीनाथ शब्द कितना रूखा है, नीरस है। प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाय हाय, वो प्यारा नाम तो गोविंद और गोपाल है। उसके आगे ये त्रिलोकीनाथ, ये द्वारकाधीश, ये शब्द तो बड़े नीरस लगते हैं, बड़े फीके लगते हैं। इनमें प्रेम कहाँ है? इसमें वो औपचारिकता है, वो अनौपचारिकता। अब वहां क्या बात है कि वो अपने लिए प्यार नहीं है, वो उसके लिए ही प्यार है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी और वल्लभाचार्य ने विशेष रूप से कहा कि भक्ति में प्रमाण कौन है, तो उन्होंने आज्ञा की प्रमाणम तत्र गोपिका। भक्ति मार्ग में कौन है आदर्श? प्रमाणम तत्र गोपिका। तो वो जो गोपी है, वो माधुर्य, वो सौंदर्य, वो आनंद जो गोपी के रूप में अभिव्यक्त होता है, वो गोपी वही प्रमाण है। गोपी कोई प्रमाण माना। अब ये पुरुषवाद और नारीवाद की कई चर्चाएं की जाती हैं। अब यहां ये देखने वाली बात है
कि ये जो प्रेम का मार्ग है उसमें प्रमाण गोपी को माना जा रहा है। भागवत में ये विवेचन है कि ये गोपी क्या है, ये वेद की ऋचाएं हैं। आप यदि इस प्रेम को केवल भाव के रूप में जान रहे हो, अरे भाव तो वो है ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन कोरा भाव नहीं है, उसके पीछे पूरा दर्शन है, वो समग्र दर्शन। यहां परोक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा है। तो आप ये देखें कि जो भ्रमर गीत प्रसंग है, जो उद्धव गोपी का संवाद है, तो जब उद्धव को जब कृष्ण ने व्रज में भेजा, तो उद्धव ने कई प्रकार से कृष्ण को यह समझाने की कोशिश की कि क्या ये गोपियों की बात आप करते हैं, क्या ये ब्रज की बात आप करते हैं, क्या ये प्रेम की बात आप करते हैं, वो ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञान मुख्य तत्व है। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आवो एक बार धार गोकुल गली की दूर, तब एह नीत की प्रतीत कर लई हैं हम। मन सो करे जे सो श्रवण सिन आकिन सो, ऊधो से हारी सीख भीख कर लई है। हम तुम्हारी शिक्षा को भीख के रूप में ग्रहण कर लेंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है कि तुम एक बार गोकुल गली की धूल को अपने सिर पर धारण करके चले आओ। तो उद्धव अपने जमाने का ज्ञान नाम अग्रगण्य, उद्धवो बुद्ध सत्तम, बुद्धिजीवियों में सर्वश्रेष्ठ जो उद्धव था, ज्ञानियों का जो अग्रगण्य था, वेद वेदांत का दर्शन का जो मर्मज्ञ पंडित था, वो बड़े गुमान के साथ ब्रज में आता है और गोपियों के साथ ब्रह्म और प्रेम के संबंध को लेकर के विमर्श चलता है। बहुत लंबा विमर्श है। सच्चाई तो यह है कि भ्रमर गीत का प्रसंग ही ऐसा है, किसी एक प्रसंग को लेकर के भी कई कई दिनों तक विमर्श चल सकता है। वहां गोपियां किस प्रकार से प्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा करती हैं, किस प्रकार से निर्गुण के स्थान पर सगुण की प्रतिष्ठा करती हैं। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब उद्धव ने वसुदेव और देवकी और द्वारका और यादव की जब बातें कही, तो गोपियों ने कहा, हमसो कहत कौन की बातें, को बस देव देव की कहियत। अरे तुम कहीं भ्रमित तो नहीं हो गए हो? तुम किसकी बार बार बातें कर रहे हो? कौन है ये वसुदेव और ये देवकी कौन है? भाई हमारा तो इनसे कोई पहचान है नहीं। हम तो केवल नंद नंदन को जानते हैं। देखिए, ब्रजमंडल की बात आपने कही थी, ब्रजमंडल के साथ पहले कृष्ण को आपने जोड़ा है। तो ब्रज का जो कृष्ण है वो नंद नंदन है, वो वसुदेव नंदन नहीं, वो देवकी नंदन नहीं है। देवकी नंदन गीता का कृष्ण है, महाभारत का कृष्ण है देवकी नंदन। जो ब्रज का कृष्ण है वो नंद नंदन है, यशोदोत्संग लालित है, यशोदा का लाडला है। तो उन्होंने कहा, हमसों कहत कौन की बात। अब ये जो कृष्ण है, जो ब्रज का कृष्ण है, जो नंदनंदन है, ये यशोदोत्संग लालित है, वो ब्रज का कृष्ण है और वो प्रेम रूप है, वो प्रेम रूप। तो इस प्रेम रूप में जो हमको विभिन्न जो छटाएं मिलती हैं, वो वात्सल्य भाव। बालक को देखते देखते मन नहीं भरा, सवेरे से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और फिर सवेरे ही उस के हृदय में, उस गोपी के हृदय में जो यशोदा के समकक्ष हैं, यशोदा की आयु वाली हैं, उस बालक को देखने की चाह पैदा होती है।
और अंधेरे में ही, छुटपुटे से सवेरे में ही वो यशोदा के दरवाजा खोलने के लिए कहती है, जगा देती है। और यशोदा से कहती है, अरे जगाए दे जसोदा माई, लाल को मैं मुख देखन को आई। यशोदा मैया, लाला को जगा दे। क्यों जगा दे? तो कहती है, लाल को मैं मुख देखन को आई। और रात जाने कैसे बीती। अब प्यार का वो अतिरेक देखिए। यशोदा कहती है, क्यों, ऐसे क्या है, वो सो रहा है, तुझे मैं क्यों जगाऊं? तो कहती है, अब वो बहाना क्या बनावे? तो उसने बहाना बनाया, काल मुख देख गई दध बेचन, जाति ही गयो री बिकाई। अरे यशोदा, कल मैंने लाला का मुख देखा था, और मुख देख करके जब दही बेचने के लिए गई, तो मेरा दही तो हाथों हाथ बिक गया। उसका देखने से मंगल होता है, मंगला होती है। इसलिए लाल का मुख, अब वात्सल्य भाव हृदय में, वो समुद्र उमड़ रहा है, प्यार का समुद्र उमड़ रहा है। अब दूसरा सख्य भाव को आप ये देखिएगा, ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जा रहे हैं, आंख बिचौनी खेल रहे हैं। जब अपना दाव आया, तो कृष्ण ने उपहास किया, परिहास किया, बोले मैं तो दाव नहीं देता। तो श्री दामा कहने लगे, कृष्ण, खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसैया, जात पात हम सो बड़ नाही, नाहिन रहत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनाबत यासो, अधिक तुम्हारे हैं कछ गैया। अरे क्यों कर रहा है रे, क्यों कर रहा है? क्या तेरे यहाँ कुछ गायें ज्यादा हैं इसलिए कर रहा है क्या? ताब तो देना ही पड़ेगा। जात पात हम सो बड़ नाही, जात पात में तू हमसे बड़ा तो है नहीं। अब ये जो ग्वालन करसों कौर छुड़ावत, ग्वाल उस ग्रास को अपने मुख में डाल रहा है, और कृष्ण बीच में ही उस ग्रास को पकड़ लेते हैं और उस ग्रास को अपने मुंह में ले जाते हैं। अब ये प्यार, अब इस प्रेम का आप रूप देखिएगा, तो वही सख्य भाव, राग और राग का अनुगमन, रागानुगा। ये जो सख्य भाव है, ये ऐसा प्यार है कि दरवाजे पर आकर के ग्वाल ने टेर लगाई, और कृष्ण के लिए यशोदा मैया दूध लिए खड़ी हुई है, दूध पी ले। तो कान्हा कहता है, मैं अभी आया, और भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्वाल ने टेर लगा दी। वात्सल्य से एक और सीढ़ी उस सख्य भाव की, उस तीव्रता को आप ये देखिएगा। आगे चलकर हम ये देखते हैं, जो जो गोपी भाव है, वो जो माधुर्य भाव है, वो जो सौंदर्य भाव है, वो जो आनंद सिंधु है, इसमें कोई संदेह नहीं, कृष्ण पर ब्रह्म है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब वो मिट्टी खा लेते हैं, तो जसोदा संटी लेकर के खड़ी हो जाती है, मुंह खोल। अभी तक तो वो डर रहे थे, अब जब मुंह खोला, तो देखा, यशोदा डरने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण के मुख में तो उनको आकाश पाताल दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तो माधुर्याधिष्ठात्री और ऐश्वर्याधिष्ठात्री दोनों लीलाएं साथ साथ चलती हैं कृष्ण की उस लीला में। ये बात भूलने की नहीं है। यहाँ ये एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं, कि जो विचार तत्व है, जो भाव तत्व है,
वह लोक से उसी प्रकार से शास्त्र में प्रवेश करता है जैसे समुद्र का जल वाष्पीकरण के द्वारा बादल बन जाता है। बादल शास्त्र है और लोक समुद्र है। समुद्र का जल लोक है और बादल का जल शास्त्र है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कृष्ण का जो चरित्र है वो यादवों से, सात्वतों से शुरू हुआ और वो यदुकुल शिरोमणि बने, वो यादवपति बने, वो द्वारकाधीश बने, वो वसुदेव नंदन बने, वो देवकी नंदन बने, वो यदु। लेकिन दूसरी जो धारा थी वो धारा लोक गीतों में विकसित हुई। और वो लोकगीत किनके थे? वो लोक गीत जनजातियों के थे, वो अहीरों के थे, वो गुजरों के थे। इसीलिए हम देखते हैं कि लोक गीतों में राधा कौन है? बोले गुजरी है, गुजरिया है। बरसाने ते चली गुजरिया रामा। यहाँ अहीर को देखिएगा, होली में गुलाल खेल करके आए हैं, तो वो गोपी कहती है, कढ़े गो अमीर पे अहीर को कढ़े नहीं, मेरी आंखों से अबीर तो निकल गया लेकिन अहीर का नहीं निकला। तो ये जो जनजातीय तत्व है ये लोक गीतों में विकसित हुआ। अब चूंकि ब्रज जो है वो गोचारण का एक बड़ा केंद्र था, इसलिए हम ब्रजमंडल की बात खास तौर पर कर रहे हैं। लेकिन वैसे कि ये जो गोचारण है, इनके गीतों को हमने देखा है कि वो कश्मीर के डोगरी के भी जो गीत हैं और जो अय्यर कुल के जो गीत हैं तमिलनाडु में, वे भाव मिल जाते हैं, वैसे के वैसे भाव मिल जाते हैं। तो गोचारण काव्य में कृष्ण के चरित्र का विकास हुआ जो आगे चल करके फिर पुराण में पर्यवसित हुआ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शास्त्र में राधा का नाम तक नहीं है। राधा का पूरा जो व्यक्तित्व है वो लोकायत है, लोक में, लोक गीतों में। और लोक गीतों से जो राधा पुराणों में पर्यवसित हुई, भागवत में राधा नाम नहीं है, राधा तो है लेकिन राधा का नाम नहीं है। फिर आप ये देखिएगा कि गीत गोविंद में या जो है जयदेव विद्यापति की पदावली में या फिर दूसरी जो सूरदास इत्यादि की, उनमें जो विकास हो रहा है। तो राधा का जो उत्स है, राधा का जो स्रोत है, उस पर दो काम बहुत बड़े हुए हैं राधा को लेकर के। एक तो काम है भारतीय वाङ्मय में श्री राधा बलदेव उपाध्याय का है, और एक राधा का क्रम विकास एक ग्रंथ है, ये शशिभूषण दास गुप्त का है। तो वहां ये स्थापनाएं बड़ी स्पष्ट हैं कि ये जो राधा का जो चरित्र है, राधा का जो विकास है, इस पात्र का जो आगमन कृष्ण लीला में है, वो लोकायत है। उसका स्रोत लोक जीवन है, उसका स्रोत लोक गीत है, उसका स्रोत लोक कथाएं हैं। अब इसी प्रकार से ये जो गोपी जन है, तो गोपी जन आप ये देखिएगा कि वही, अब देखिए रसखान ने कितने बड़े अच्छे रूप में वो लिखा है। हालांकि सूरदास जी बार बार ये बात लिखते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नद भामिन पावे। ये उन्होंने कह दिया कि वो जो जो ब्रह्मानंद है, जो सुर नर मुनि को भी दुर्लभ है, सुर मुनि को भी दुर्लभ है, वो नद भामिन पावे। वो यशोदा उस आनंद को, उस सुख को सहज ही प्राप्त करते हैं। वो एक उसमें एक सुंदर पद्य है, गोधू शृणु सखी कौतुक मेघम नंद निकेतांगड़ी मया दृष्टम गोधूलि धूसरांगो नृत्यत वेदांत सिद्धांत। शृणु सखी कौतुक मेघम। अरे सखी, एक एक कौतुक सुनाऊं तुझे? हाँ सुना सुना सुना। शृणु सखी कौतुक मेघम, तेने कहाँ देखा था? बोले नंद निकेतांगड़े मया दृष्टम, मैंने वो नंद के आंगन में देखा था। क्या? गोधूलि धूसरांगो नृत्यत वेदांत सिद्धांत। वो जो वेदांत का जो तत्व है
वेदांत का जो सार सर्वस्व है वो ब्रह्म नृत्यति गोधूलि धूसरांगो, वो गाय की धूल से धूसरित होकर के नाच रहा है, वह वेदांत का तत्व। अब उसी बात को रसखान कहते हैं, गावे गुनी गणिका गंधर्व और सारद शेष सबे जस गामे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे, ताहि अहीर की चोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचामे, गावे गुनी गणिका गंधर्व और सारद शेष सबे जस गामे। जिसको सुरमुनि प्राप्त नहीं कर पाते, बड़े बड़े तपस्वी जिसको प्राप्त नहीं कर पाते, उस तत्व को, उस आनंद को, उस सुख को, उस रस को अहीर की छोहरिया, ये जो अहीर की लड़कियां हैं, अहीर की छोरियां हैं, ये नचा रही हैं, नाच नचा रही हैं। और कैसे नचा रही हैं? देखो, छछिया भर छाछ पे इतना सा मठा पिला देंगी नाच करके दगा, और उस वो छछिया भर छाछ के लिए वो नाच रहा है। तो इसी प्रकार जो गोपियों का जो आनंद भाव है, जो रस भाव है, जो प्रेम भाव है, वहां आपने अभी चार वाली बात कही, परकिया वाली बात कही, तो सूरदास में वो परकिया भाव भी है। जहां जहां राधा की जो माँ है वो उसको निषेध करती है कि कृष्ण के साथ मिलने मत जाना। और दूसरी जो गोपियां हैं, दूसरे जो घरों की जो स्त्रियां, वो कहती हैं कि देख, राधा के साथ मत रहा कर। ये सूरसागर का वर्णन है। अब ये जो बात है, हम इसको चंद सखी की गीतावली में देखते हैं। छाणो लगर मोरी बैया गहोना, हो तो नार पर आए घर की, मेरे भरोसे गोपाल रहो ना। अरे लगर, अरे ढीठ, छाण दे, मेरी बाह को मत पकड़े, मेरे हाथ को मत पकड़े। जो तुम मेरी बैया गहत हो, रीत छाण अनरीत करो ना। यदि मेरी बाह को पकड़ रहे हो तो रीत को छोड़ करके अनरीत मत करना, अनरीत मत करो मेरे साथ। अब ये जो प्यार है, ये जो प्रेम है, ये अकृत्रिम सहज प्रेम है, प्राकृतिक नैसर्गिक प्रेम है, और ये अमोघ आकर्षण है। नारी के प्रति पुरुष और पुरुष के प्रति नारी का ये जो प्रेम है, ये नैसर्गिक है, ये प्राकृतिक प्रेम है। और इस प्रेम का विकास हम कितने लोक गीतों में देखते हैं, कितने पदों में देखते हैं, कितने गीत गोविंद इत्यादि जो जो रचनाएं हैं, हम उनमें देखते हैं। तो कृष्ण के कितने ही रूप जो है इस प्रेम के, जब हमने ब्रज की बात कही है ना, तो ये तो समझ ही है, बिल्कुल स्पष्ट ही है कि वो जो श्री कृष्ण है ब्रज का, वो प्रेम तत्व का ही पर्याय है, वो प्रेम ही है, और प्रेम के विविध रंग रूप उसके साथ है। लेकिन यहाँ एक और चर्चा मैं करना चाहता हूं, जब प्रेम की बात आई है। असल में जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ कृष्ण भक्ति की जो शाखा है, उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से अष्टछाप और सूरदास इत्यादि का जो अध्ययन है, अध्ययन अध्यापन जो है वो होता रहा है, और वो उचित भी है, बढ़िया बात है। क्योंकि सूरदास जी सागर हैं। सागर का माने उसमें प्रेम के जितने भी रूप हो सकते हैं, वे सभी रूप उस सागर में समाहित हैं, इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक जो धारा है, वो धारा की तरफ विश्वविद्यालयों का ध्यान कम गया है। कुछ लोगों ने उस पर काम तो किया है, जैसे देवकी नंदन जी श्रीवास्तव थे शांति निकेतन में, राममूर्ति त्रिपाठी जी जैसे सागर विश्वविद्यालय में, वहाँ वहाँ उसमें उज्जैन विश्वविद्यालय में थे। तो कुछ लोगों ने तो उस तरफ ध्यान दिया है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, उन्होंने उस तरफ ध्यान दिया, उन्होंने लिखा भी है। लेकिन अधिकांशतः लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और वो जो परंपरा है, मेरी कल बात हो रही थी तोमर साहब से, कि जो वृंदावन का जो भाव है, वो उस रस का भाव है। और उस रस के जो तीन स्रोत हैं, स्वामी हरिदास जी,
हित हरवंश जी और हरिराम व्यास जी, इसको वृंदावन में हरित्रयी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 3 केंद्र हैं श्री कृष्ण भक्ति के ब्रजमंडल में। एक का केंद्र गोकुल है, और वो जो गोकुल जो केंद्र है उसमें गाय हैं, बछड़े हैं, यशोदा है, नंद है, गोपियां हैं, ग्वाल हैं, गोकुल भाव है। दूसरा जो केंद्र है वो गोवर्धन है, और वो जो गोवर्धन का जो केंद्र बना वो चैतन्य महाप्रभु जो पधारे और राधा कुंड पर उन्होंने उस तीर्थ का प्राकट्य किया। तो वो जो चैतन्य महाप्रभु का जो केंद्र बना, वो महाभाव की जो प्रतिष्ठा हुई वो वहां हुई। और तीसरा जो केंद्र है वो वृंदावन है, और वृंदावन इस हरत्रयी का केंद्र है। अब यहां ये समझने वाली जो बात है कि श्री कृष्ण प्रेम तत्व यहां भी है, श्री कृष्ण यहां भी प्रेम रूप है, लेकिन यहां अंतर यह है कि यहां श्री कृष्ण न तो वसुदेव नंदन है और न वे नंद नंदन है, और न यहां ब्रज है, न गोपी है, न ग्वाल है। यहां केवल श्यामा श्याम है, श्यामा श्याम है केवल। और श्यामा श्याम भी कैसे हैं कि यहां राधा जो है वो वृषभानु नंदिनी नहीं है, और श्री कृष्ण नंद नंदन नहीं है। यहां जो श्यामा श्याम है वो न निर्गुण है और न सगुण है। अब देखिए जिसका उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। मायरी सहज जोरी प्रगट भई रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे हैं। प्रथम हुती अबहु आगे हूँ रही है नटर है तैसे। अंग अंग की उजराई सुगराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संभवे सुबह से। यहाँ श्यामा श्याम आप उनको राधा कृष्ण कह लीजिए थोड़ी देर के लिए। वैसे स्वामी हरिदास जी ने कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया है, श्याम शब्द का प्रयोग किया है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी शब्द का प्रयोग किया है। तो अब ये समवयस है। कैसे कैसे समवयस है कि एक ही क्षण एक ही पल, जन्म नहीं प्राकट्य। किस प्रकार से? तो कहते हैं मायरी सहज जोरी प्रगति, उनका प्राकट्य ही एक जोरी के रूप में होता है। सहज जोर, सहज प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, सहज सहज सहजन्मा, साथ साथ प्रकट हो रहे हैं। किस प्रकार से? घन दामिनी जैसे, जैसे बादल गरज रहा है, बादल में संघर्ष हो रहा है और बादल में बिजली चमकी, बादल में बिजली चमकी। अब अब ये आपके सोचने वाली बात है कि क्या बादल और बिजली दो हैं या एक ही हैं? घन दामिनी जैसे, जैसे बादल में बिजली का प्राकट्य हुआ उसी प्रकार से उस बादल में उस जोड़ी का प्राकट्य हुआ, श्यामा श्याम की जोड़ी का प्राकट्य हुआ। मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई रंग की गौर श्याम, एक गौर है और एक श्याम। गौर श्याम घन दामिनी जैसे, उनका वर्ण भी घन दामिनी की तरह से है। गोरा दामिनी रूप राधा और श्याम घन, श्याम। अंग अंग की उजराई सुघराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्याम। तो प्रथम होती अबहू आगे हूं रही है नटरी है तैसे, कि ये जो जोड़ी है ये पहले भी थी और अबहू ये आज भी है और नटरी है तैसे। ये कभी समाप्त होने वाली जोड़ी नहीं है, ये तो त्रिकाला बाधित है, ये तीनों कालों में एक जैसी रहती है। अब यहां जो श्यामा श्याम का जो प्राकट्य हो रहा है वो बिल्कुल वो इसको आप सनातन नर और सनातन नारी के रूप में कर सकते हैं। और उनका जो जो प्रेम है वो प्रेम कैसा प्रेम है वो? तो वो प्रेम कहते हैं प्रथम मिलन का प्रथम क्षण।
वो उनका प्रेम ऐसा है जो पहले मिलन में और पहले मिलन का भी पहला क्षण, जो पहले क्षण में भी पहले जो क्षण में जो वो आकर्षण का जो उद्वेग होता है, वो सनातन बना रहा है। वो एक दूसरे को भुजाओं में भरकर परस्पर निहार रहे हैं, लेकिन उनका प्रतिपल वैसा ही है, कबहू देखो नरी, ऐसो भ्रम होत मैं कबहू देखो नरी। वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं था, और यह जो अनुभूति है कि पहले कभी देखा ही नहीं था, वो प्रतिपल, वो युग युगांतर कल्प कल्पांतर से एक दूसरे को भुजाओं में भरकर निहार रहे हैं, लेकिन प्रत्येक पल ऐसा है जिस पल में उनकी अनुभूति है, कबहू देखो नरी, मैंने तो इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। तो यहां जो फिर श्यामा शाम के सौंदर्य, माधुर्य और जो आनंद का जो अतिरेक है, जब उसकी व्याख्या की तो उन आचार्यों ये कहा कि ये जो संसार का जितना सौंदर्य, माधुर्य, आनंद है, छलकत छीट जहां परी तहां प्रेम उद्गार। सौंदर्य, माधुर्य, आनंद का जो महासमुद्र है, जो महोदधि है, वो उद्वेलित हो रहा है, तरंगित हो रहा है, और उस तरंगित होने से जो एक बूंद संसार में गिरी, उस एक बूंद से समस्त प्राकृतिक सौंदर्य, कमल का सौंदर्य है, पुष्पों का जो सौंदर्य है, बिजली का जो सौंदर्य है, मेघों का जो सौंदर्य है, समुद्र का जो सौंदर्य है, नदियों का जो समुद्र सौंदर्य है, पर्वतों का जो सौंदर्य है, वो नैसर्गिक सौंदर्य, और मानवीय सौंदर्य वो उर्वशी का है, चाहे शकुंतला का है, वो उस एक बूंद की छटा की ही अभिव्यक्ति है। उस महासमुद्र की जो सौंदर्य, माधुर्य, आनंद का जो समुद्र जो तरंगित हो रहा है, जो प्रेम का समुद्र तरंगित हो रहा है, उस महोदधि, उस प्रेम के महासमुद्र की जो एक बूंद है, उस एक बूंद से ही ये प्राकृतिक सौंदर्य और जो मानवीय सौंदर्य है, ये अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो हम ये देखें, वो जो केलिमाल, उनकी रचना का नाम है केलिमाल। उस केलिमाल में उस केल की ही छटा है जो श्यामा शाम के उस माधुर्य भाव में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो, बस इसी प्रकार मैं देखता रहूं और अपने जीवन का प्रयोजन, अपने को जीवन को धन्य समझूं कि ये जो सौंदर्य, माधुर्य और आनंद है, इससे बड़ा जीवन का प्रयोजन और क्या हो सकता है। प्रेम उस पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ध्यान रखने की बात है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थों की प्रतिष्ठा की गई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन जब भागवत धर्म का अभ्युदय हुआ, जब भक्ति काल में भक्ति का उद्वेलन हुआ, तो उन्होंने कहा, मुक्त कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक परे मुक्त मुक्त हो जाए। यहां मोक्ष को अप्रतिष्ठ कर दिया, प्रेम की पुरुषार्थी पंचम पुरुषार्थ के रूप में प्रेम की प्रतिष्ठा की। पंचम पुरुषार्थ के रूप में प्रेम की प्रतिष्ठा की कि जीवन, मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आगे एक और सीढ़ी है, और उस सीढ़ी का नाम है प्रेम। ये पंचम पुरुषार्थ है।
तो यहां आकर के जब प्रेम की प्रतिष्ठा पुरुषार्थ के रूप में हुई, वहां स्वामी हरदास जी कहते हैं, ऐसे ही देखते रहो जन्म सुफल करे मानो, प्यारे की भामती भामती जू के प्यारे, नंद किशोरे जानो, छिन न टरो पल हो न इत उत रहो एक ही तानो। मेरा ध्यान, मेरा एक तान, मेरी एकाग्रता, मेरी तन्मयता, जीवन का इससे बड़ा पुरुषार्थ तो क्या हो सकता है। सौंदर्य, माधुर्य और आनंद। अच्छा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जिजीविषा और रिंसा ये दो किनारे हैं और इन दोनों के बीच में जीवन की धारा बह रही है। आदमी जीना चाहता है, किस लिए जीना चाहता है? सुख के लिए जीना चाहता है, वो सुख की खोज कर रहा है। तो जिंदगी की इच्छा जिजीविषा और रिरंसा, सुख की इच्छा रिरंसा, सुख के लिए। तो सुख को वो आनंद रूप है, वो सुख रूप है। और प्रेम सौंदर्य दो नहीं है। प्रेम और सौंदर्य दो नहीं है, जिस प्रकार से बीज और वृक्ष दो नहीं है। बीज सोया हुआ वृक्ष है और वृक्ष जगा हुआ बीज है। इसी प्रकार से प्रेम की अभिव्यक्ति सौंदर्य में हुई, जैसे बीज की अभिव्यक्ति वृक्ष में हुई। तो सौंदर्य, माधुर्य बीज वृक्ष भाव है, एक अभिव्यक्त है, एक अनभिव्यक्त है। प्रेम और सौंदर्य दो नहीं, प्रेम और सौंदर्य एक ही तत्व हैं, एक ही तत्व के दो रूप हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बीज एक ही बीज और वृक्ष एक ही तत्व है। एक सोया हुआ वृक्ष है, एक जगा हुआ बीज है। इसी प्रकार से एक जागा हुआ सौंदर्य है, एक जागा हुआ प्रेम है, और एक सुवाया हुआ सौंदर्य। प्रेम और सौंदर्य एक ही है। और ये जो भाव है, ये भाव हम देखते हैं कि ब्रजमंडल, श्री कृष्ण और प्रेम तत्व, वैसे तो ये अगाध विषय है ये तो कितना ही इसको विस्तार इसका हो सकता है, लेकिन आपने जो मुझे इस प्रकार का ये अवसर दिया, वो आपके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और समय भी काफी हो चुका है। अब यदि कोई आप प्रश्न वगैरह करेंगे तो ये जो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी। व्याख्यान बहुत ही अद्भुत रहा। लगा कि जैसे आपको थोड़ा और सुनूं, लेकिन समय का भी एक कंस्ट्रेन है। तो हम निवेदन करेंगे हमारे साथियों से, अगर उनके पास कुछ सवाल हो या छोटी टिप्पणी हो तो वो करें। जी, मिनिति प्रधान जी से मैं निवेदन करूंगा या जयंत तोमर जी। जी जी, मंत्र मुग्ध कर देने वाला वक्तव्य था श्रद्धेय चतुर्वेदी जी का, और कितना कुछ हम सबको जानने को मिला। उनको सुनते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता याद आ रही थी, जिसमें टैगोर कहते हैं कि अगला जन्म अगर मिले तो ब्रजमंडल में गाय चराने वाले, धेनु चराने वाले बालक के रूप में मिले। और मुझे ये भी याद आया कि किस तरह अज्ञे जी ने जानकी जीवन यात्रा मिथिलांचल में निकाली थी, और उसी के समांतर या उसके बाद भागवत भूमि यात्रा निकाली, जी हाँ। ब्रजमंडल से द्वारका तक। आज्ञे को हम सब निरीश्वरवादी के रूप में जानते रहे हैं, लेकिन उनका जो सौंदर्य बोध है और उनकी जो है, सौंदर्य चेतना है, उन उसके साहित्य से हम सब परिचित हैं। तो ये सब याद आ रहा था, और मैं चाहूंगा कि श्रद्धेय चतुर्वेदी जी अगर इस विषय पर भी दो बातें रखेंगे तो अच्छा लगेगा। भागवत, आप आपका बात समझा नहीं मैं अभी। आज्ञे जी ने भागवत भूमि यात्रा हाँ हाँ, निकाली यात्रा थी। करी थी, हाँ ये यात्रा करी थी। और उस समय देखिए वहाँ वो भी जो प्रगतिशील लोग हैं ना, उनका वो जो जी बड़ा विरोध भी हुआ था, वो बड़ा उस प्रकार से ये सब बात हुई थी। और वत्सल निधि लेखक शिविर में तो मैं स्वयं मौजूद था, वृंदावन में उनके साथ मौजूद था। 10-12 दिन का जो शिविर था। तो वहाँ किस प्रकार से
उनका जो उनके साथ मेरा माने ये है कि संपर्क लाभ मुझे हुआ। असल में देखिए, जो भारत की जो परंपरा है, चाहे वो पंडित जी विद्यानिवास मिश्र जी हों या ये जी हों, सच्चाई ये है कि आज जो ये जो द्वंद्व जो चल रहा है ना, जिसमें जिसमें वो जनता को और परंपरा को रूढ़ी मानते हैं, और जनता को वे समझते हैं कि इनको तो हम समझाएंगे, इनसे क्या समझेंगे। लेकिन सच्चाई बात यूं है कि उसी वत्सल निधि लेखक शिविर में हम सब लोग जा रहे थे भरतपुर की ओर। अगेज जी की गाड़ी आगे थी, हम लोगों की गाड़ी पीछे थी। तो वहां एक महिलाओं का, ब्रज की महिलाओं का जो एक समूह था, वो गीत गाते हुए, लोक गीत गाते हुए निकला, सड़क पर निकल रहा था। अगेज जी ने जब ये देखा तो उनकी गाड़ी रुकी, और वो अपना कैमरा और रिकॉर्डर निकाल करके वो उनके पीछे 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 चलने लगे। तो जब अब चूंकि वो जब गाड़ी उनकी रुक गई तो हम सब लोगों की गाड़ी रुकी, हम सभी लोग जो है उनके उनके साथ उनको हो लिएगा। तो उनका जो दृष्टिकोण था, उनका दृष्टिकोण, पर देखिए वो ठीक है, परंपरा और रूढ़ी दो अलग अलग चीजें हैं। रूढ़ी रुका हुआ पानी है और परंपरा बहता हुआ पानी है। परंपरा का माने यह है परात परम और आगे, और जैसे वंश परंपरा है, वंश परंपरा तो आगे चलती है, पीछे थोड़ी चलती है, पीछे से जुड़ी हुई है, ये बात ठीक है। तो इसी प्रकार से जो गंगोत्री है से वहां से गंगा जुड़ी हुई है, लेकिन वो जाएगी तो समुद्र की तरफ। तो ऐसे ही जो परंपरा है वो चलती आगे की तरफ है। तो उन्होंने जन को और लोक को बड़े निकट से उन्होंने जानने की कोशिश की, और हम लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। और परंपरा से जुड़े रहने के लिए बात बात धरती से जुड़े रहने वाली बात थी, क्योंकि विकास भी वही होगा। अब आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, जो समाजवाद की जो से आप बात कर रहे हैं, और जो उसके आपका ये जो संस्था है, आप ये देखिएगा कि समष्टि कहाँ है। समस्या तो यही है ना, इसी धरती पर है, हमारे इसी समाज में है, इसी परंपरा में। तो इसके साथ जब तक हम एक मेघ नहीं होंगे, जिससे जब तक हम इसे तादाद में स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी जो बौद्धिक उछल कूद है, वो उछल कूद धरती पर तो नहीं आएगी, है ना। तो माने यह कि ये जो बात आपने रखी, और ये जो प्रेम की भी जो बातें, ये सारी की सारी परंपरा की बातें हैं, परंपरा से ही निकल करके चली हैं। तो परंपरा का होना और समष्टि का भाव होना, हम वर्ग बुद्धिजीवी हैं, एक अलग वर्ग के हैं, और ये जो सामान्य जो जनता है वो हमसे कुछ नीचे है, वो हम तो इनको कुछ सिखाएंगे, ये जो भाव है, ये जो भाव, ये इसके विरोध में थी। जबकि इनकी आलोचना अज्ञे जी की इन्हीं बातों को लेकर के हुआ करती थी। जैसे जानकी जीवन यात्रा का विरोध हो, चाहे भागवत भूमि यात्रा का विरोध हो, ये सब चलते थे। लेकिन उनके साथ पंडित जी थे, विद्यानिवास मिश्र जी थे, जो इन सब का एक जवाब देते थे। और उन्होंने इतने जवाब दिए, सच्चाई सच्चाई तो ये है कि विद्यानिवास मिश्र जी उनको बड़ा भाई मानते थे, और उनके काव्य की व्याख्या पंडित जी ने की। और ये जो सारी बातें जो मैंने आपसे निवेदन की, ये परंपरा की और समष्टि से जुड़ने की, अपनी धरती से जुड़ने की, वहां वो दोनों एक थे, एक ही थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्याख्यान से हम लोगों को बहुत ही लालच भी पैदा हो गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक दर्शन के महत्व के ऊपर भी एक दिन हम लोग आपको निवेदन करना चाहेंगे। जीएसटीएस फोरम में इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी, शोभना शर्मा जी, प्रोफेसर मोहंती, मिनीति प्रधान जी, और आज के व्याख्यान के सूत्रधार आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी। जीएसटीएस फोरम के वीकली संवाद श्रृंखला में आप लोगों का जुड़ना हम हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है।
और भी हमारे साथी जो हमको फेसबुक से सुने, अपनी टिप्पणियां दी, अपने कमेंट्स दिए, आपका भी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रद्धेय चतुर्वेदी जी से मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि अ, पहली बात तो यही कि ये औपचारिकता नहीं है कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इतना सुंदर और सारगर्भित उद्बोधन आपने दिया है। ये हम सबकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही ये निवेदन करना चाहूंगा कि ग्वालियर के लिए कभी आप पधारें जब आपको सुविधा हो, और हम सब आपको आपके सामने जी, बैठ के आपको सुनना चाहेंगे। ये हम सबकी अभिलाषा है। बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद जी। प्रणाम। बहुत धन्यवाद।